सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। सतगुरु स्वामी अमर लोक के। सतगुरु स्वामी अमर लोक के। नाम धाम की बैठक। नाम धाम की ये बैठक। समान मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। नाम का दीपक रोज जलाना। नाम का दीपक रोज जलाना। नाम भजन मन मंदिर गाना। नाम भजन मन मंदिर गाना। नाम कृपा सतगुरु बैठक। नाम कृपा सतगुरु बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। सतगुरु नामी रोज मनाना। सतगुरु नामी रोज मनाना। नाम की गंगा तुझको नहाना। नाम की गंगा तुझको नहाना। नाम सुधार सगुरु बैठक। नाम सुधारस गुरु बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। नाम दाता स्वामी ने गायो। नाम दात स्वामी ने बतायो। परम धाम का मार्ग बतायो। परम धाम का मार्ग बतायो। घाट में घाट पे है बैठक। घाट में घाट पे है बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। नाम शब्द घट तेरे आवे। नाम शब्द घट तेरे आवे। अमर लोक यही ले जावे। अमर लोक यही ले जावे। गुरु शब्द की है बैठक। गुरु शब्द की है बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। श्रद्धा भाव से चरण
श्रद्धा भाव से चरणन जाना। माना मंदिर में शीस झुकाना। मन मंदिर में शीस झुकाना। ध्यान मगन सतगुरु बैठक। ध्यान मगन सतगुरु बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। अमर लोक की करो चढ़ाई। अमर लोक की करो चढ़ाई। नाम शब्द घट में सुन भाई। नाम शब्द घट में सुनो भाई। शरणागत गुरु की बैठक। शरणागत गुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेम लो, जब तक हम आप समर्पित नहीं हो और स्वामी नामी को, अपने प्रभु परमात्मा को, ईश्वर को जिसमें आप नेह लगाते, किसी भी देवी देवता में, किसी भी संत सदगुरु में, किसी भी नामी स्वामी में, जब तक उसको मन मंदिर में नहीं बिठाएंगे तब तक आपकी साधना और आराधना नहीं होगी। फिर तो चोचले हैं, ढकोसले हैं, धो गया। क्योंकि मन तो रंगा ही नहीं। आपका कपड़ा रंगा है, आप कहीं गए तो सीताराम हरे हरे, और नहीं तो दिन घूमे घरे घरे। कहीं भी घूम सकते हो, टहल सकते हो, क्या लेना दे। उतनी देर के लिए तुमने नाम भजन किया। नाम भजन उसको कहते हैं जो 24 घंटे नाम आपका अंतर घट में, अंतर मन में जपता रहे, चलता रहे, उसको कहते हैं अजपा नाम। मतलब आप जप रहे हैं, आपका नाम भजन चल रहा है, आपकी सुध बुध उस प्रभु में लगी हुई है, और कंप्यूटर आप चला रहे हैं, फिर भी आप सतगुरु जय गुरुदेव बोल रहे हैं। मतलब राम आप रे रहे हैं, आप करके तो देखो, दोनों काम होंगे, इधर भी होगा और उधर भी होगा। रास्ते में आप चल रहे हैं, नाम जप आपका चलता है और रास्ता आप चलती जाए। किसी भी प्रकार की बुद्धि विवेक आपकी चाहे डिस्टर्ब नहीं होगी, सारी दया कृपा रहेगी, और जहाँ आप भूल जाओगे वहाँ वो स्वयं बताएंगे। सतगुरुदेव भगवान स्वयं बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, ये सतगुरुदेव भगवान बहुत ही सच्चे और अच्छे। देखो, अकबर बादशाह का जमाना था, काशी नगरी विश्वविख्यात है, बहुत पुरानी। वहाँ गोस्वामी जी रामायण रचने के बाद, रामायण लिखने के बाद और हृदय को नामदान देने के बाद, उनको पूरा करने के बाद, सब कुछ दिखाने सुनाने के बाद हृदय चले गए काशी। काशी उनका निवास स्थान, जन्मभूमि। तो संत का कोई बच्चा नहीं होता, शिष्य ही बच्चा होता है, उसी से वो प्रेम करते हैं। तो गोस्वामी जी अपने शिष्य के प्रेम में, अपने बच्चे के प्रेम में काशी चले। जो शिष्य होता है वही सदगुरु का बच्चा होता है, और जो पूरा होता है उसी पर उनकी पूरी दया कृपा होती है। जो बच्चा सत्कर्मी हो, सतधर्मी हो, पिता और या सदगुरु के वचन का पालन करता हो, निस्दिन चरणों में मन लाता हो, उसी पे पिता या सदगुरु या गुरुजनों या प्रभु की दया कृपा होगी।
और जो नालायक वो बात ही न मानता। चलो अभी कर देंगे, करेगा कभी नहीं, फिर उस पर कौन सी जिम्मेदारी डाली जाए, क्या किया है। तो सदगुरु हमारे गोस्वामी जी जो है राजापुर में रहते हैं, रामायण के रचयिता जो है उच्च कोटि के ब्राह्मण, कामकुब्ज जाति और ब्राह्मण है, ब्राह्मण और सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण। वो अब काशी जा रहे हैं। धीरे धीरे काशी जावे, धीरे धीरे काशी गाए, शांत प्रयाग में डुबकी लगावे, शांत प्रयाग में डुबकी लगावे, काशी तरफ को कदम बढ़ावे, काशी तरफ को कदम बढ़ावे। पहले जमाने में कोई ट्रेन और प्लेन नहीं था, पहले रथ हुआ था, घोड़ा गाड़ी होती थी, फिर अब कितनी तेज घोड़ा गाड़ी चलती थी, अब घोड़ा होता था और साथ में पालकी होती थी, पीनस होता था, इस तरह की चीजें होती थी। और या तो पैदल सवारी हुआ सबसे ज्यादा, पैदल पांव पांव चलना। तो अब बताओ राजापुर से कम 250-300 किलोमीटर काशी, 250-300 किलोमीटर काशी। अब एक दिन में तो कोई पहुंचेगा नहीं, और बहुत पैदल चलने वाला चल ले तो 10 कोस, बहुत ज्यादा चले तो 10 कोस, मतलब 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35, 40, 50 मान लेते हैं। अब इससे ज्यादा तो चल नहीं लेगा, क्योंकि साइकिल से चलने वाला दिन भर में शायद 100 किलोमीटर चल पाएगा, बहुत हिम्मत करेगा तो। और कोई वीआईपी हो तो कोई बात नहीं भाई, जितना भी चल जाए कोई मतलब नहीं, और उसी दिन चला भी जाए तो अब क्या मतलब हो सकता है। पर हम एक स्तर बताते चलने का, कि कोई साइकिल सवार है तो 100 किलोमीटर प्रेम से चला, आराम किया, उसी तरह चलने का। और पुराने जमाने में कहते थे कि 1 घंटे में एक जो भैंसा होता है, जिसको जो वो बोलते हैं ये बुग्गी ले जाने वाला, वो 1 घंटे में 1 कोस चलता है, 1 कोस। तो अगर वो 1 कोस वो चला तो उसके पीछे भी तो कोई चलने वाला होगा। तो चलो वो 1 कोस चलता तो तुम घंटे में 2 कोस चल लोगे, घंटे में 2 कोस, और 2 कोस चलोगे तो आराम भी तो करोगे। तो गोस्वामी जी पैदल पैदल अपनी जो कुछ लिए हुए हैं, गुदड़ी वगैरह, किताब वताब और कमंडल मंडल, और धीरे धीरे चल दिए हैं। और 26-27 की अवस्था है। अभी बाबा न कहा जा सकता है, न बाबे हैं, और न ग्रस्त कहा जा सकता है, तिलक लगाते नहीं हैं, इसलिए ब्राह्मण हैं तो जनेऊ पहने हैं, तो उस हिसाब से लोग ये समझ रहे हैं कि ब्राह्मण है, और पूरे हैं, पूरे संत हैं। अब धीरे धीरे काशी पहुंचे, डुबकी लगाया, थोड़ा लोक रीति के अनुसार, फिर संतों के मंडली में धीरे धीरे, और उसी गंगा जमुना के सहारे नाव से चल रहे। किस चीज से? नाव से। पहले नाव से जो है यात्रा होती थी, तो नाव से चल रहे हैं। तो अब काशी जी में पहुंचे, और घाट पर जब वहां उतरे तो किसी से पूछा कि भाई यहाँ हृदय का घर कहाँ है, हृदय का घर किधर है? तो किसी ने कहा महाराज जी उधर है। तो कहा जरा संदेशा दे देना कि वो महाराज जी बोल देना कि पंडित जी महाराज राजापुर वाले आए हैं। अब किसी ने संदेशा बताया कि देखो हृदय जी, वो कोई पंडित जी महाराज हैं
राजापुर के, वो तुमको पूछ रहे हो आए हैं। अब वो तो भागा तुरंत उल्टे पांव के, हमारे गुरुजी महाराज आए हैं, बड़े प्रेम से, और पहुंचे, चरणों में गिर गए, वरुणा और गंगा के किनारे कुटी बनाई, आराम से वही भोग और वही सब लगने लगा। अब रोज सत्संग, अब सत्संग सुना रहे हैं तो धीरे धीरे जागृति होती गई और अफवाह भी फैलता गया। देखो जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई 100 प्रकार की होती है। अच्छाई तो होती लेकिन बुराई 100 प्रकार की होती है, और जब तक बुराई नहीं होगी तब तक अच्छाई की जय जयकार नहीं होगी। तो प्रेमियों, जब तक तुम्हारी निंदा ना हो, तुम बदनाम ना हो, तब तक तुम्हारा नाम होने वाला नहीं, इसलिए तुम्हें बदनाम होने ही पड़ेगा। ये पुरानी रीति। तो गोस्वामी जी की बदनामी हो रही है और प्रचार हो रहा पूरे काशी में, हृदय गाली सुन रहे हैं तरह तरह की नाना प्रकार के। तो उसमें एक करिया और सैनी, 2 स्त्रियां थी, उनको जब जानकारी हुई और हृदय ने उसको बैठाया और अनुभव करवाया, तो अब अनुभव उनको हो गया है। तो सैनी जो थी और करिया, तो करिया ने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा जब तक गुरुजी महाराज से मंत्र जो है सही न करवा लें, और गुरुजी महाराज को बताएंगे नहीं, जब तक वो नहीं कहेंगे कि हाँ ये सब ठीक है, तुमने जो देखा वो एकदम पक्का है, अच्छा है, बढ़िया है, और सच्चे लगन से लगे रहो। उसके मन में थोड़ा संशय था। एक बार आपने देखा, आंख बंद किया कि मुरली वाला सामने है और बैठे हैं, आंख खोल के देखा बाहर में मुरली वाले खड़े हुए, फिर अंदर में देखा तो कह रहे अरे मुरली वाला ये बाहर है कि अंदर है, कि यही हमको अंदर में दिखा रहा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने भी इस चीज को देखा है, वो अंदर में दिखाई पड़ रहा, तो कहा इसका अक्स आ गया। ये बताओ, कोई कैमरा लगा है क्या तुम्हारे पास जो फोटो खींच कर इधर भेज रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ फोटो खींच जाए तो अलग बात है, लेकिन ये फोटो खींचेगी तो रखेगी नहीं, ये केवल देखेगी, ये जाएगी टकराएगी इसकी नजर, तो उस चीज को देखेगी, देख करके आएगी, पर ये फोटो खींच कर नहीं रखती। अगर इतनी काबिल होती है फोटो खींच रखती तो सब चीज याद रहता है। अब तो मन में जो है सारी चीजें, चित्त में वो सब रहता है। तो प्रेमियों, अब इधर से देखा और अंदर में बंद किया आंख। अब मन मंदिर की आंख जो दिव्य आंख है उसमें अंदर में भी दिख रहा। कैसे दिख रहा? दिख इस तरह रहा है कि अक्रूर जी गए हैं गोकुल, कृष्ण भगवान को लेकर के जा रहे हैं। अब वो लेकर के जा रहे हैं, मन में बड़ी दुविधा है, मन में बड़ी दुविधा है कि हमारे सरदार को जाने क्या करेगा, ये कंस छोड़ेगा कि मारेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब इनको तो किसी न किसी तरह से बचाना है। हे प्रभु, अब हम क्या करें? तो उन्होंने सोचा सभी सरदारों को संकेत दे देते कि सब लोग सचेत रहो, ये तलवार जो होगा सो देखा जाएगा, और काट पीट करके इनको छोड़ेंगे जरूर, मारेंगे जरूर कंस की सेना को और कंस को। ऐसा उनके मन में भाव आ रहा है अपने भगवान को बचाने के लिए। वो जान नहीं रहे कि भगवान, बस कपड़ा उतारा, उनको कुछ संकेत करना था, तो कपड़ा जैसे उतारा तो जमुना जी में मारा डुबकी। जब डुबकी लगाई अंदर गए तो अंदर में भी कृष्ण भगवान थी। अब अंदर में देखा तो चट नाक और कान छोड़ दिया, फट ऊपर आ गए तो ऊपर रथ से देख रहे तो ऊपर रथ पे भी गए। फिर गुड्डी मारा, फिर डुबकी लगाई, और फिर अंदर में देख रहे तो अंदर में फिर भगवान जी दिखाई पड़ रहे। वो बड़ी विडम्बना पड़ गई कि अंदर भी दिखाई पड़ रहे, बाहर भी दिखाई पड़ रहे। तीसरी बार फिर डुबकी मारा तो बैठ गए। तो कहा काका किस भरम में हो, देख लो मैं कौन हूँ, तुम्हारा भरम मिट गया है, शंका मिट गया है। उन्होंने अपनी तरफ से दया कृपा करके उन्होंने अपना चतुर्भुजी स्वरूप और वो वैष्णव स्वरूप और सब कुछ दिखाया कि मैं ही तारणहान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अब उनकी शंका गई मिट। अब तुमको गुरु कुछ दिखा रहा है, अब तुम देख लिया, अभी बताने के लायक नहीं हो, पूरा बक बक कर
कि हमने ये देखा कल से गया बंद, वो सब तुमको उल्टा सीधा कहने लगे। इसी से गुरु महाराज कहते थे बताना, लिख करके रखना और लिख करके मेरे पास चिट्ठी भेजना, और जब कहा कि बताओ तो कोई बताता है। तब भांग का गोला खा करके बैठ गए। जब गुरु की समर्थता गाना हो तब गुरु को समर्थ घोषित किया करना शिष्य का काम होता नहीं। जैसे मीरा ने किया उस तरह तुम करो। जब सन 2012 में गुरु महाराज ने मौज बदली, वो एकांतवास में गए और जब लोगों ने पंथ या अपने अपनी गद्दी जमाई, तब तुम्हें अंदर में वो दिख रहे नहीं दिख रहे, तब तुम्हें कहना, तब से तुम्हें बराबर कहना था कि हमारा गुरु हमको मिल रहा। अगर वो जीते जागते मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, अनुभव अनुभूति हो रही, दिखाई सुनाई पड़ रहा है, फिर तुम्हारे गुरु गए कहाँ? गुरु चाहे बाहर मिले और चाहे अंदर मिले, बात तो एक ही। बोलो 10 बात 10 है नहीं, मिलने वाला अंदर मिले चाहे बाहर मिले। अब प्रभु जी मंदिर में जाओगे तो प्रभु जी मिलेगा, और अगर तुम्हारे मन मंदिर में हरदम मिल रहा है फिर तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा। बोलो मंदिर जाना पड़ेगा नहीं। तो ऐसे समझ लो। तो वो समर्थ है हर प्रकार से सर्वज्ञ। तो यही तो तुमको कहना है कि हमारा मालिक हमको इस गुरुद्वारे में, इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में मिल रहा, और यही असली गुरुद्वारा है, यही असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है। अब करिया क्या करती है कि चलती है पालकी में बैठ करके और अपने सदगुरु के पास आती है। चरण वंदना सतगुरु की कर, चरण वंदना सतगुरु की कर, करिया शीस झुकावा, करिया शीस झुकावा, सतगुरु वचन सुनो तुम मोरे, सतगुरु वचन सुनो तुम मोरे, अंतरयान भाव पावा, अंतर अनुभव पावा। करिया गोस्वामी जी से कह रहे हैं वही काशी में कि हे प्रभु मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने अंदर में जो देखा है मेरे मन में संशय है कि वो सही है कि गलत है, और ये नाम हृदय जी ने बताया है, तो आप उसको थोड़ा, आपसे हम हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं, चरणों में वंदना करते हैं, आप थोड़ा सुन लीजिए और जो कुछ इधर उधर हो उसको सही कर दीजिए। मतलब आप उनकी पुष्टि हो जाए ये सही है अथवा गलत है। तो करिया अब विनम्र प्रार्थना कर रही हैं, तो जब प्रार्थना कर रही हैं करिया, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बैठो बेटी चरणन में तुम, बैठो बेटी चरणन में तुम, गगन भेद तेरा साचा, गगन वेद तेरा साचा, नाम बताया मैंने बेटी, नाम बताया मैंने बेटी, हृदय का बाचा, हृदय का वाचा। कहाँ बैठ जाओ बेटी, बैठो प्रेम से। देखो संशय मत करो, वो जो तुमने गगन में देखा है, ऊपर देखा है, घटपट खुला है, जो तुमने समझा देखा है वो परम सत्य है, और जो हृदय ने बताया वो तो मैंने बताया है। उसने केवल बाचा बोला, मुंह से केवल बोला है, वो बताने वाला तो मैं ही हूँ, उसने थोड़े कुछ बताया, वो मैंने बताया। सारा कुछ उन्होंने ले लिया कि मैंने बताया है। जो समरस संत सतगुरु का शिष्य होता है, जिसे पूरा अनुभव होता है, वो चाहे किसी को भी 5 नाम बता सकता है, लेकिन वो श्रद्धालु है। वो इतना जो है श्रद्धालु हो, इतना बेहवल हो जाए, इतना पागल हो जाए कि बिना इसके हमारा काम नहीं चलेगा।
और अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मतलब कर लूंगी या कर लूंगा या अपनी जान दे दूंगा। तब वो बेचारा क्या करे, अपने गुरु की मान मर्यादा के लिए उसको बैठ करके नाम बता करके उसे ऊपर चढ़ाता और सीधे बता देता है ये तुम्हारे गुरु, ये बताता है कि ये तुम्हारे गुरु। वो कभी ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे गुरु। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा यदुवीर जी महाराज ने बराबर बताया कि ये हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु दादा महाराज को ये हमारे गुरु हैं। इनकी दया कृपा से जो कुछ मिलेगा मुझको वो तुमको मैं दूंगा, और ये बराबर मुझको दे रहे हैं और बराबर मुझको बता रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये दिन धाम चले गए, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कभी सुना है तुमने? कभी किसी ने सुना है? नहीं। तो प्रेमियों, जब तक सदगुरु और शिष्य का नाता रहता है, चाहे सदगुरु रहे या शिष्य रहे, बोलता दोनों है। क्योंकि शिष्य इधर बोल रहा है तो सदगुरु इधर घट में बैठा हुआ है, यहां से बोलना है, इधर से समझा रहा, ऊपर से बैठा हुआ वो बोल रहा, तार से तार जुड़ा हुआ है, सामने प्रकट है, अंदर में है, वो तो हरि है, अनंत है, शब्द रूपी है, प्रकाश रूपी है, वो तो हर प्रकार से, और मानो बोल रूपी भी है। अभी आपकी परीक्षा चल रही है, देखो कक्षा 1 से लगा करके 5 में परीक्षा हुई तो 5वीं पास हुए, वैसे परीक्षा हर साल हुई। 8 की परीक्षा हुई तो 8वीं पास हुए, पास हो गए ना। फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने लगा। ये बताओ प्रेमियों, ये क्यों? तो तुमने अपने गुरु दरबार में कोई चीज लिया है तो उसकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कि तुम कैसे हो, गुरु के समर्पण पे हो कि भगेड़ू हो, कैसे हो कैसे नहीं हो, रुकोगे कि भाग जाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, गुरु समझता जरूर है भाई, ये समझ के रखना। क्योंकि कबीर साहब से लेकर लगा करके जय गुरुदेव साहब ने सबने परीक्षा लिया है। गुरु महाराज ने कहा था अभी मैं सीधा डमरू बजा रहा, तो ये सब भीड़ इकट्ठा हो रही है, जब उल्टा डमरू बजाऊंगा तो देखना कि कौन खड़ा होता है, कौन बचता है और कौन भाग जाता। ऐ प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि हमारे सदगुरु, ये हमारे सदगुरु हैं, नामदान हमने इनसे लिया है, और किसी दूसरे के सामने ऐसे शीश झुकाएं गुरु मान करके, तो इनको अच्छा लगेगा? बोले इनको अच्छा लगेगा? जब इनको अच्छा नहीं लगेगा तो हम काहे के लिए सर झुकाएं? और सीधे सीधे लिखा है, अगर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर्फ आएगा मालिक तेरे नाम पर। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु के अलावा किसी दूसरे को शीश झुकाते होते तो गलत काम। और प्रेमियों, नाम इनसे मिला, श्रद्धा भाव से बैठ करके तब नहीं जगाया तो अब जगा लो। हिंदुस्तान में पता करो, तुमसे नहीं हो पाता कि ये नाम जागृत कहाँ पे होता है। नाम जागृत का मतलब अनुभव होना, दिखाई सुनाई पड़ना। अगर वो कहता है कोई कि वो तो वहां काल का होता, तो कह दो पहले हमका काल का समझाओ, काल की परिभाषा समझाओ कि काल की परिभाषा क्या है, काल तुम कहते किसे हो। पहले मैं समझ लूंगा, मुझे समझा दो, फिर मैं कहीं जाऊंगा तो समझूंगा, मैं भी प्रश्न उत्तर दे लूंगा, कर लूंगा। और ऐसे काल का कह रहे, पहले आपको बताओ तो काल कौन है, काल का मतलब क्या है? अरे कल जो होगा उसको काल कह रहे हो कि आज कोई काल है, या जो मोबाइल फोन पे बात होती उसको काल कहती है, किसको काल कहती? जरा पहले सिद्ध तो करो कि काल क्या है। बिना सिद्ध किए कोई चीज ऐसे कह सकते हो क्या? अगर कोई कंपोनेंट्स बना है, कोई पुर्जा बना है, उसका क्या कार्य है, तभी तो लिखा जाएगा कि ये काम। अगर वो निष्क्रिय है तो कैसे लिख दोगे कि ये कार्यवान है, ये कोई कार्य कर सकता है? तो प्रेमियों, उसी तरह बिना सदगुरु की परीक्षा या लिए और या दिए
बिना सदगुरु की परीक्षा लिए और या दिए सदगुरु को कुछ कहा नहीं जा सकता। हरि गुण निसदीन करिया गायो, हरि गुण निसदीन करिया गायो, सतगुरु चरणन सब सुनायो, सतगुरु चरणन सब सुनायो। करिया बैठी हुई है गोस्वामी जी के चरणों में बैठी हुई है और वो अब सुना रही है कि जब उसने ये समझ लिया, सुन लिया कि जो कुछ बच्ची तुझको बताया था हृदय ने वो मैंने ही बताया, केवल वो बोला है, जो कुछ समझाया बताया तुम्हें अनुभव करवाया वो मैंने करवाया, उसने कुछ नहीं, केवल वो बोला, तुम्हें उसने नाम बता दिया, केवल कराने वाला मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, और जो करता कराता हूँ मैं ही कराता हूँ, कुछ नहीं कराता। क्योंकि सदगुरु जब तक रहता है सामने वो अपने शिष्य को फंसाता नहीं, वो कुल सब कुछ अपने ऊपर लेता है, और जब कहीं वो जाता है तब किसी साधक की वो जिम्मे करता है कि तुम्हें ये देखना है और तुमको ही सारा काम कर देना है, और मेरे पास 24 घंटे में कितनों बार सारी चिट्ठियां भेजनी है, बात करनी है, और सारा कुछ तुमको मुझसे बताना। जबकि वो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताना तुमको है, ये तुम्हारा काम है। और जो शिष्य मंडली है उसको संभालना तुम्हारा काम है, जब तक वो वापस नहीं आते हैं। और तुम्हारा काम ये भी है कि तुम जहां तक जा रहे हो, साधक का काम ये भी है कि जहां तक वो जाता है वहां तक उनको ले जाए, भले अपनी क्षमता से, उनकी जो जो जिज्ञासा हो वो पूरी वो करवावे, क्योंकि बल तो उसके सद्गुरु से ही उसको मिलेगा। उधर से जितना ये खर्चा करता जाएगा उतने उधर से मिलता जाएगा डबल। छोटा नहीं, एक ही नहीं कि एक रोटी खाई तो एक मिला, क्योंकि 10 लोग है, 100 लोग है तो 100 रोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी, तब एक रोटी में काम कैसे चलेगा। तो ऐसे सैकड़ों अगर शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, तो लाखों के लिए लाखों प्रकार की दया कृपा, अगर 1 लाख है तो 2 लाख के लिए दया कृपा आएगी, पूरा धार और सब कुछ आएगा, और पूरे सदगुरु की पूरी दया कृपा होगी। अब वहां करिया बैठी है और सदगुरु से बतला रही है, निसदीन सतगुरु लगन लगायो, निसदीन सतगुरु लगन लगायो, नाम भजन मन मंदिर गायो, नाम भजन मन मंदिर गायो, अंदर बाहर दर्शन पायो, अंदर बाहर दर्शन पायो, सतगुरु स्वामी खूब हरसायो, सतगुरु स्वामी खूब हरसायो। कहा जो हमको बताया गया उसमें हमने मन चित लगा करके लगन के साथ हमने बैठा, भोर पहर में रोज बैठी और सुबह और शाम बैठी, और मन लगा करके चित लगा करके हे प्रभु तुम्हारे चरणों में बैठे, और अंदर बाहर तुम दिखाई पड़े। उसके अलावा अजीबो गरीब बहुत सी चीजें दिखाई पड़ी हैं, सो मैं सब तुमको बतलाती हूँ, शुरू से अंत तक बतलाऊंगी कि मैंने क्या क्या देखा और आप कहाँ कहाँ गए, और मैंने क्या क्या देखा है, किस किस तरह से देखा है, और कैसे कैसे, जो याद हो जाएगा वो मैं बताती रहूंगी। और जब तक मैं बतलाऊंगी नहीं और आप हाँ नहीं करेंगे कि हाँ ये सही था, तब तक तो मेरे लिए वो सत्य होगा नहीं, स्वप्न जैसा होगा कि मैंने जो कुछ किया फिर वो मिथ्या था। और अगर आप कहेंगे कि ये सब सत्य है तो भी मानूंगी कि हाँ ये सत्य है, क्योंकि जो अंदर में हुआ है कभी पहले हुआ तो
अब तो एक कौतुक हल है, वो एक अजीबो गरीब दृश्य है, इसलिए वो अपने सदगुरु से पक्का करना चाहते, अपने सदगुरु से उस पे मुहर लगाना चाहते। ये हमको हुआ है जो परम सत्य है अथवा नहीं। गगन चढ़ी मेरी जब ही सुरतिया, गगन चढ़ी जब ही मेरी सुरतिया, चमा चमा चमके तारा, चमा चमा चमके तारा, हरि रूप मोहे दिखे सामने, हरि रूप मोहे दिखे सामने, घट बीचे उजियारा, घट बीचे उजियारा, धामाने का दिखावे चौदिस धाम अनेक दिखावे चौदिस, बहुविध रहे पसारा, बहुविध रहे पसारा। उसने कहा हे स्वामी, जब आंख बंद किया अंदर में आपके दर्शन हो गए, दर्शन होने के बाद एक तारा से चमका, काले काले तेल, और जब वो तारा से चमका अंदर में वो जाने लगा, उसी के पीछे पीछे हम चले गए। और जब पीछे पीछे चले गए तो हरि रूप, भगवान का रूप, प्रभु का रूप हमें दिख रहा, हमें पता चल रहा है कि प्रभु जी ये आए। हरि रूप में देख रही हूँ और साथ साथ अद्भुत उजाला देख रही हूँ, और तमाम प्रकार के भवन बने, तमाम प्रकार का मंडल अद्भुत में खड़ी खड़ी वहीं पे देख रही हूँ, और हरि को भी देख रही हूँ। और ये सब मैंने ऐसा अद्भुत देखा, और बहुत समय तक मैंने देखा, जब से मैं बैठी यही देखती थी। और जब उठी तो देखा कि हरि के दरवाजे पर मैं खड़ी खड़ी ये सब कुछ देखा है मैंने। और क्या हुआ, वहां बज भी रहा था प्रभु, बाजे घंटा शंख गिटारा, बाजे घंटा शंख गिटारा, मंगल बाजे और सितारा, मंगल बाजे और सितारा, तरह तरह के बाजे, तरह तरह के बाजे, सतगुरु अद्भुत खूब दिखलावे, सतगुरु अद्भुत खूब दिखलावे, कौन देश यह राजे, कौन देश राजे। करिया पूछ रही है मालिक, ऐसा अद्भुत दिखाई पड़ रहा था पूछो मत। तरह तरह के बाजे बज रहे थे, तरह तरह के दीप देश दिख रहे थे, और परम प्रकाश था, खूब उजियाला था, कोई बिजली लाइट और बत्ती और दिया चिराग का जरूरत नहीं था, सब दिख रहा था। और बाजे भी बेहतरीन बज रहे थे, मस्त हो रहे थे हम, ऐसा अद्भुत बाजा बज रहा था। पर हे प्रभु, वो कौन सा देश था, क्या देश था, अभी कहाँ थे हम, क्या देश था, कैसा था ये, और क्या था, कहाँ थे हम, और क्या है। तो अब गोस्वामी जी सुना रहे हैं, अद्भुत देखा बेटी तूने, अद्भुत देखा बेटी तूने, और न लगन लगाओ, और न लगन लगाओ, देख देख ऊपर चढ़ जाओ, देख देख ऊपर चढ़ जाओ, लेख लेखनी गाओ, लेख लेखनी गाओ। वो कह रहे हैं कि देख बच्चे, जो तूने देखा परम सत्य है, कुछ भी धोखा नहीं, वो हरि धाम है, ये त्रिलोक है, ये त्रिलोक है, ये हरि लोक है, हरि का धाम है, प्रभु का धाम है, राम का धाम है। और इसमें तमाम मंडल और सब कुछ है, स्वर्ग वैकुंठ
शिवपुरी ब्रह्मपुरी ये सब कुछ यहाँ है। और तुमने जो देखा वो हरि का धाम देखा बेटी, तुमने जो देखा है वो हरि का धाम देखा, अद्भुत और सोम और शीतल देखा है। पर ये काम करो तो तुम निस्दिन देखो बैठ के। उन्होंने सोचा ये तो आज पूरा दिन यही बताती रहेगी, इसलिए इसको अब जो है और लोग भी हैं। अब कोई संत महात्मा है उसके दरबार में लाखों की प्रेमानंद के यहाँ भीड़ लगी। अब एक जो है बता रहा ऐसा हुआ प्रभु जी, ऐसा हुआ प्रभु जी। प्रभु जी कब तक सुनेंगे? प्रभु जी ने एक मैटर सुन लिया और देखा अंदर में, उसके बाद में बता दिया हाँ जाओ ऐसा करो। तो अब गोस्वामी जी ने क्या कहा कि ये बच्ची तुम जाओ, कहा अपने घर, और जो रोज देखो उसको लिखो, फिर लेकर के उसको आना। अब वो तो गई चली, अब जैसे वो चली गई तो दूसरे आ गए। अब दूसरे आए तो उनकी भी यही फरमाइश है। फरमाइश क्या है वो बतला रहे हैं। अब कौन आया है? हृदय के बेटे गुनवा आए। गुनवा मुनवा गुनवा मुनवा डिग में, सतगुरु चरण नावा, सतगुरु चरणन नावा, शीस नवा कर गुनवा प्यारे, शीस नवा कर गुनवा प्यारे, अपनायन भसुनावा, अपना अनुभव सुनावा। रोज जिन्होंने नाम दान लिया है काशी में, वो रोज अनुभव बताने के लिए आ रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कि आज हमने ये देखा। अब उसमें 13-16 लोग, अगर एक घंटा लिया तो 12 घंटे का दिन होता है। अगर 2 घंटे सत्संग सुनाया सुबह और 2 घंटे तो 4 घंटे तो स्वामी जी का उसी में चला जाएगा। अब 4 घंटे उधर चला गया, तो जब 4 घंटे उधर चला गया तो प्रेमियों, जब 4 घंटे उधर चला गया तो बचा 8 घंटे। अब 8 घंटे में अगर एक घंटा कोई बता रहा है तो 8 लोग का नंबर लगेगा। और फिर जो पब्लिक आ रही है, आम जनता, क्योंकि संतों के दरबार में तो आम जनता भी आती है। आम खास सीने और बसीने, 4 प्रकार के लोग। आम खास सीने और बसीने, जो बहुत प्रिय है वो इधर रहेगा चरणों के पास, सर पे नहीं बैठेगा। और जो उससे ऊंचा है वो थोड़ा बगल में बैठेगा। जो उससे उस तरह का वो खड़ा रहेगा, जो उससे उस तरह का वो धमा चौकड़ी सामने करेगा। इस प्रकार के लोग होते संतों के दरबार में। अब गुनवा पहुंचा है और कह रहा है उनका हृदय का बेटा है। तो गोस्वामी जी से कह रहा है प्रभु अब हमने आज में जो कुछ देखा है वो आपको बताना चाहते हैं। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी, धैर्य धरो बेटा मन मंदिर, धैर्य धरो बेटा मन मंदिर, इसको अर्जित करना, इसको अर्जित करना, छक छक अमृत प्याला पीओ, छक छक अमृत प्याला पियो, अंतर कहते रहना, अंतर कहते रहना। यहाँ क्यों दौड़ाते हो? वहाँ घर पे काम करो और सुबह शाम भजन करो, घर परिवार देखो। तुम्हारे पिताजी इधर ही रहते तो घर परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी देखने की, वहाँ देखो वहाँ भजन करो। और अंदर में मैं मिलता हूँ वही कहते रहो, जो कुछ कहोगे वो मैं वही सुन लूंगा। यहाँ तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं। पर किसका मन मानता है? अगर एक बार भगवान मिल जाए तो रोज भगवान के पास भागने का दिल करता है। गुरु अगर सच्चा मिल जाए तो उसी के पास भागने का मन करता। मैं तो जानता हूँ अच्छे से, अगर मुझे पता चल जाता था कि स्वामी जी महाराज आ रहे हैं फलाने पे,
तो मैं किस स्थिति में होता। जेब में केवल 150 रुपया आने जाने का होना चाहिए, खाना हो या ना हो, दूसरा कपड़ा हो या ना हो, और अपना रास्ता पकड़ा, कहीं ना कहीं तो भोजन मिल ही जाएगा। कोई ना कोई तो सत्संगी गुरु भाई रास्ते में मिलवे करेगा। जब खाएगा तो कुछ ना कुछ तो देवे करेगा। चारों खाएगा तो 2 देगा, 2 खाएगा तो 1 देगा, और 1 खाएगा तो आधा देगा, नहीं तो उसकी जो इच्छा होगी वो देगा। तो प्रेमियों, जब लगन लगती है और जब तक लगन नहीं लगती तब तक कुछ होता नहीं। तो उसको बतला दिया कि तुम वहीं घर पे रहो और घर का काम करो, और वहीं तुम अंदर में मिलो और मुझको अंदर में बताते रहो। श्रद्धा भाव से शीश झुका करके और वो चला गया। जब वो चला गया तो उसके बाद में एक प्रकांड विद्वान श्यामा जी आए। अब श्यामा जी धीरे धीरे से आए हैं, और श्यामा जी का क्या मतलब था। श्यामा और नैनू जो प्रकांड विद्वान थे, और वो कर्मा और धर्मा, इन लोगों ने जानते हो क्या षड्यंत्र रचा था कि इनको एकदम से मार डाला। तो एक वृद्ध पंडित थे, तो कहा ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तुम हो, आपस में समझ लो, काहे किसी को मार दोगे, पहले जान लो कि आखिर बात क्या है। तो जानने के लिए 2 लोग गए। जब 2 लोग गए तो गोस्वामी जी ने चरण वंदना की और बैठाया ऊंचे आसन पे। कहा ब्राह्मण देवता कहिए क्या हाल चाल। तो कहा हम जानने आए कि ये तुम क्यों नहीं गंगा जी को मानती हो, क्यों नहीं शंकर भगवान को मानते हो। कहा किसने कहा कि हम नहीं मानते गंगा जी और शंकर भगवान को हम नहीं मानते, भगवान जी को हम नहीं मानते। कहा आप सब कुछ मानते हो। कहा बिल्कुल मानते। तो कहा फिर फर्क क्या है। अब वो पूछ रहा नहीं, एक बार कह दिया कि हम सबको मानते हो, चला। अब वो पूछ रहा कि फर्क क्या है, कैसे अफवाह उड़ी कि आप जो है किस तरह। कहा मैं अंदर की मानता, मनुष्य रूपी मानो पोले मंदिर, क्या आप बना सकते हो। तो कहा नहीं हम तो नहीं बना सकते। कहा फिर किसने बनाया। कहा भगवान जी ने बनाया। तो कहा तुमने जो मंदिर बनवाया है उसमें तुमने भगवान जी को बैठाया कि नहीं बैठाया। कहा बैठाया। कहा फिर क्या क्या। कहा प्राण प्रतिष्ठा करवाया। तो कहा तुमने देखा कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें प्राण आ गया, सांसें आ रही, जीवात्मा है उसमें, मूर्ति में सांस आ गई है। अब वो बोलते ही नहीं कि सांस आई कि नहीं, वो सांस तो लेते ही नहीं, कहीं ऊपर ऊपर नीचे उसका पेट बोलता नीचे ऊपर, ऐसा हो ही नहीं रहा। अब वो चुप। तो कहा जो भगवान जी ने बनाया है वो देखो हमको बनाया है, मैं सांस ले रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरी आंखों से दिख रहा है, सब कुछ समझ रहा हूं। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर जो भगवान बैठा मैं उसको मानता हूं। तो कहा क्या तुम उस भगवान को दिखा सकते हो। तो कहा क्या देखना चाहते हो। तो कहा हाँ देखना चाहते, अगर तुम दिखाओ। क्या ठीक है, एक काम करो, आंख बंद करके बैठ जाओ और मैं नाम बताता हूं। तो उस समय वो राम नाम बताते, राम नाम गुण अंदर गाओ, राम नाम गुण अंदर गाओ, श्वास श्वास और स्वर में जाओ, श्वास श्वास और स्वर में जाओ, उस ईश्वर में लगन लगाओ, उस ईश्वर में लगन लगाओ, दया कृपा को तुम भी पाओ, दया कृपा को तुम भी पाओ। गोस्वामी जी उन पंडितों से, उन झगड़ेलुओं से बता रहे हैं कि आंख बंद करके बैठ जाओ। भाई कितने दयालु है, देखो झगड़ा भी कर रहा है, मार डालने को भी तैयार है, फिर भी ये दयालु झगड़ा नहीं कर रहे, कह रहे आराम से बैठो, अभी तुम्हें हम दिखाते हैं, तुम्हें समझाते हैं। अब वो बैठ गया, बैठ गए, सबने कहा आंख कान बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया और बैठ गए। अब जब बैठ गए आंख बंद कर लिया
और धीरे धीरे क्या होता है, अब आंख बंद किए हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब आंख बंद किया तो धीरे धीरे एक प्रकाश सा प्रकट हुआ, हल्का हल्का प्रकाश। कभी जैसे राड जल रहा है, आंख बंद कर लो तो इसमें लाल लाल प्रकाश अंदर में दिखता है, लाल लाल। वैसी लाइट रहे तो इसमें लाल लाल दिखता है, सफेद होगी थोड़ा सफेद दिखेगा लेकिन लाल लाल दिखता है। तो उनको अब लाल लाल प्रकाश दिख रहा है और उस प्रकाश में काले काले बादल उड़ते दिखाई पड़ रहे, काले काले बादल उड़ते दिखाई पड़ रहे। अब गोस्वामी जी ने क्या किया, थोड़ा दया कर दिया। दया कीन सतगुरु गोस्वामी, दया कीन सतगुरु गोस्वामी, घटपट थोड़ा खोला, घटपट थोड़ा खोला, अंदर में मुस्कावे स्वामी, अंदर में मुस्कावे स्वामी, राम नाम वहाँ बोला, राम नाम वहाँ बोला। अब जो है उन्होंने दया कृपा किया और नाम राम राम बताया। वो स्वर पे श्वास पे बोल रहे, धीरे धीरे राम 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 राम। मुंह से कोई नहीं बोल रहा, मन से बोल रहे राम राम अंदर। अब अंदर मन में राम राम बोल रहे, वो स्वर जा रहा है। दया कृपा उन्होंने किया। अब सारा उजाला खत्म हो गया तो देख रहे, अरे जो बाहर बैठे थे वो अंदर में बैठे बोल रहे राम राम। अभी अद्भुत देखा, अभी वो अद्भुत देखा और चुपचाप वो जड़। अब तो डोरी सारी गोस्वामी जी के पास, अब उनकी मन बुद्धि चित्त की डोरी गोस्वामी जी के पास, किसी दूसरे के पास है नहीं। तो अब वो देख, और तब तक क्या देखते हैं, राम दरस अद्भुत है प्यारे, राम दरस अद्भुत है प्यारे, घंटा शंख चक्र उजियारे, घंटा शंख चक्र उजियारे, धनुष बाण ले हाथा, धनुष बाण लिए हाथा, अद्भुत रूप लगे रघुनाथा, अद्भुत रूप लगे रघुनाथा, सतगुरु उनके साथा, सतगुरु उनके साथ। थोड़ा से और चढ़ गया। जब थोड़ा से और चढ़े तो देखा गोस्वामी जी उनके साथ ही बैठे और वो उनके पास खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े हैं राम जी गोस्वामी जी को, गोस्वामी जी राम जी को, और राम जी को वो देख रहे हैं। अब तो बड़ा अद्भुत फंसा कि अरे तो बड़ी विडम्बना है, राम जी हनुमान उनको हाथ जोड़े हैं, वो उनको हाथ जोड़े हैं, और ये राम जी असली वाले। अरे भाई ये तो असली बात बताते थे, मैं ही फंसा पड़ा था। अब धीरे से वो चढ़े और धीरे से उनको दर्शन कराया और उतारा। जब उतारा तो आंखें से ऐसे ऐसे से कर रहे, यही सपना तो नहीं देख रहे थे। आगे पीछे आंख कर रहे, ऊपर नीचे देख रहे, इधर उधर कोई मंत्र वंत्र तो नहीं था मूर्ति। तो कहा ये महाराज देखा तो जरूर है लेकिन अभी एक शंका है। कहा क्या शंका है बच्चा? अरे कहा प्रभु शंका ये हमको लगता है हम स्वप्न देख रहे। तो कहा ठीक है, अगर स्वप्न देख रहे थे तो इसको पक्का कर लेना, जा करके घर में अब शाम को बैठना रात्रि में, और जो मैंने नाम बताया इसको जपना ऐसे बैठ करके। मार पलोथी श्वास पे स्वर को, मार पलोथी श्वास पे स्वर को, राम नाम को जगाना, राम नाम को जगाना, राम मिले तो आओ बियाने, राम मिले तो आओ बिहाने, भर भर गंगा नहाना, भर भर गंगा नहाना। आज को बच्चा जाओ है और शाम को बैठना, सर पे राम राम को पुकारना, पलोथी मार के ऐसे बैठ जाना जैसे मैं बता रहा हूँ, और राम मिले तो
दूसरे दिन फिर आना, कल फिर आना, फिर तुमको नाम बताएंगे और अंदर गंगा जी में नहलाएंगे। जो ये तुम कंकड़ बालू वाले में नहाते हो, असली वाले में तुमको स्नान कराएंगे और सब कुछ दिखाएंगे। तब तुम मान लेना, तब मान लोगे। तो कहा हाँ हाँ महाराज, जब घर में अपने देखेंगे तो जरूर ही मान लेंगे ना। तो कहा ठीक है महाराज। अब वो उनको हाथ जोड़ रहे, अभी वो उनको हाथ जोड़ने को भी तैयार नहीं, रोज गाली देते थे, मार डालने को तैयार थे। अब वो बेचारे इतनी देर में बदल गए। कब कौन बदल जाए, किसको कब ज्ञान प्रकट हो जाए, इसको कुछ कहा नहीं जाता। अंतिम श्वास तक लड़ना तुम्हारा काम है, समझाना तुम्हारा काम है। और किसी मूर्ख को अगर इंसान बनाना है तो अंतिम श्वास तक समझाना है। अनुभव होने के बाद भी लोग पलट जाते हैं। कैसे, ये भी तुमको गोस्वामी जी के यहाँ बताते। एक पलकराम था, पलकराम वो नानकपंथी था। गोस्वामी जी के यहाँ नानकपंथी था पलकराम। तो क्या कहता था, वाहिगुरु का है प्रसादा, वाहिगुरु का है प्रसादा, कड़ा प्रसाद बनावे, कड़ा प्रसाद बनावे, राम नाम साहेब मेरे समझो, राम नाम साहेब मेरे समझो, वाहिगुरु दिखलावे, वाहिगुरु दिखलावे। वो नानकपंथी कह रहा, देखो हमारे में कड़ा प्रसाद हमारे गुरुजी महाराज बना देते थे और इतना मीठा, इतना वो, अरे कुछ पूछो मत। और वो ऊपर की चीजों को दिखाते थे और समझाते थे, और हम लोग वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और तुम राम राम बताते हो राम राम भजने के लिए। तो राम राम भजेंगे तो क्या दिखाएगा, कड़ा प्रसाद मिलेगा। तो गोस्वामी जी उसको समझाते हैं। अमृत चूए घाट के ऊपर, अमृत चूए घाट के ऊपर, जीव पिए मनहारी, जीव पिए मनहारी, वाहिगुरु की बैठक वाही, वाहिगुरु की बैठक वाही, राम नाम वह क्यारी, राम नाम वहाँ क्यारी। कहा तुझको मैं चढ़ा देता हूँ, तुझको बता देता हूँ, वहां जा। और वहां हमारे में तो अमृत चूता है, वही कड़ा प्रसाद है। और तेरे साहब, तेरे वाहिगुरु, तेरे गुरु वहां तुझको मिलेंगे और राम जी भी मिलेंगे। तब तो तू मान लेना। कहा देखो भाई, अगर गुरुजी बाहर अंदर दोनों मिलेंगे तब तो हम मानेंगे। तो कहा तेरे आंख में क्या चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो कहा नहीं, चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा महाराज, लेकिन हम अंदर बाहर दोनों तरफ देखना चाहते। तो कहा ठीक है, तुझे एक बार दिखा दी, चलो बैठो। अब बैठा, जब बैठ गया और अब वो संशय में बोला, वाहिगुरु बोलू कि राम राम बोलू, वाहिगुरु बोलू कि राम राम बोलू, वाहिगुरु बोलू कि राम राम बोलू। तो वाहिगुरु बोलू कि राम राम बोलू, दोनों बोलता बोलता चढ़ गया। अब उसके वाहिगुरु सामने और ऊपर से अमृत चू रहा, उसी कटोरा लगा रहे, कड़ा प्रसाद निकल रहा। अब ये बैठ के खा रहा वहां ऐसे, और बैठा यहाँ है गोस्वामी जी के पास। और जब देखे तो गोस्वामी जी अमृत ले, अमृत में दूसरे को अमृत पिलावे, कटोरे में तो अमृत रहे। तो ये देखे कि गोस्वामी जी बैठे, और जैसे कड़ा प्रसाद हो जाए तैसे गुरु नानक जी बैठे। अब इसकी बुद्धि खराब की ये गुरु नानक है कि ये गोस्वामी है। अब इसमें कोई न कोई धोखा जरूर है। हम तो राम राम ना जपेंगे ना तो वाहिगुरु जपेंगे। अब हम झंझटे तोड़ देंगे। आज कोई ना कोई भरम मेरे में फंस गया है। इस बाबा ने हमको कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दिया जो मैं पागल हो जाऊंगा। पेट तो भर गया है, खूब हलवा मीठा रहा। तब से आँख खुली, फिर उसी तरह देख रहा तो गोस्वामी जी कहा, खाया बच्चा कड़ा प्रसाद? कहा तुम धोखेबाज, तुम पक्के धोखेबाज। वहां तुम भी दिखते हो और वाहिगुरु भी दिखता है। तुम अमृत पिलाते हो, शहद पिलाते हो, और वो जो कड़ा प्रसाद खिलाते हैं। मतलब क्या? ये मतलब क्या है?
या तो तुम ही दिखो या वाहिगुरु दिखे। तो कहा बच्चा तुमने कहा क्या था कि मुझे वाहिगुरु दिखना चाहिए और अंदर बाहर दोनों दिखना चाहिए। अंदर बाहर दोनों दिखना चाहिए। तुम्हें अंदर बाहर वाला तो दोनों दिख रहा, अंदर में भी दिख रहा बाहर में दिख रहा, तुम्हें समझ नहीं आया। कहा आप कैसे मान लो कि तुम ही वाहिगुरु हो? तो कहा फिर मत मान, जाओ तुम्हारी मत मारी तो मत मानो। तो जिसकी मत मारी हो उसको कोई क्या कर सकता है? कोई क्या कर सकता है? तो अब तीसरा आ गया, तीसरा आ गया। उसके जाते ही स्वामी जी की बुद्धि चाटने के लिए 500 तो वैसे आया करते थे उस जमाने में, बुद्धि चाटने के लिए अब दूसरा आया। अब वो कौन आया है? वो आया है गोपाल दास सन्यासी। गोपाल दास आया है, वो शालिग्राम जी को पूज रहा है। आप तो लोग शालिग्राम जी को जानते न होंगे। पंडित जी महाराज लिए टहलते रहते, 551 लाख बिना शालिग्राम के कुछ होने वाला है। अब वो शालिग्राम को के लिए कहा हे महाराज सबसे बड़े मेरे शालिग्राम 551 रोज दिलाते हैं, 51 अब आप क्या दिलाते हैं? कहा हम भगवान जी को शालिग्राम को सीधे दिलवाते हैं। ये बोलते नहीं वो बोलते। कहा है ये बोलते नहीं वो बोलते। कहा हाँ। कहा ये तुम्हारे राम क्या करेंगे? कहा हमारे राम घोरेंगे और हमारे राम को गंगा जी में हम कहेंगे जाओ नहा के आओ, तो नहा करके आते तुम्हारे जाएंगे। अब उस बड़ा संशय में, बड़ा संशय की जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमारे शालिग्राम। तो कहा देखो मैं तो अपने राम को भी फेंकूंगा गंगा जी में, गोस्वामी जी ने, और ये नहा धो करके आएंगे, इसी में बैठेंगे और तुम्हारे शालिग्राम को तुमको फेंकना पड़ेगा, तब तो हम मानेंगे नहीं मानेंगे। कहा हे महाराज आज हमारी कथा है नहीं, 551 हमारा डूब जाएगा, कल हम फिर आएंगे। अब कल सोचा कि वो पुराने वाले शालिग्राम को ले जाएगा, फेंक देंगे, गईबे हो जाएंगे, तो नए वाले शालिग्राम तो है घर में, इनको ले जाएंगे कठिन और ये चले जाएंगे तो कौन सी दिक्कत है, पता तो लगाए असली कौन है। अब सुबह वो गए बेचारे और फिर उनका कथा था। अब गए तो कह रहे हैं आ गए महाराज जी, अब देखा जाए। तो कहा तुझे देखना है शालिग्राम को या ट्राई करना? कहे नहीं महाराज आज तुम दिखा दो मुझको शालिग्राम। क्या ठीक बैठ। कहा शालिग्राम और राम एक ही है, बोल शालिग्राम राम एक ही है। तो राम राम बोलेगा? कहा हाँ बोलेगा। तो कहा बोल दे श्वास पे राम राम को पुकारो, श्वास पे राम राम को पुकारो, मन बुद्धि चित एक में धारो, मन बुद्धि चित एक में धारो, तिलक तिल पुतरी डारो, तिलक तिल पुतरी डारो, उलट चढ़ो तुम भी जगह। बताया कि तुम एक काम करो कि ये जो राम राम तुमको मन में जपना, श्वास पे स्वर में जपना, आंख को बंद, तिल पुतरी उलट भाई राम राम हम बाहरे से जपी थे, राम 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 अंदरे से कसक जपा जाते, यूं कैसे हो? अब देहाती भाषा में बोल रहा, उसने अंदर में कभी राम राम जपा ही नहीं। जब राम राम जपा ही नहीं अंदर में तो अब क्या कहें? जब राम राम नहीं जपा अंदर में तो उसे क्या मालूम? कहा बच्चा मन में बोलो राम 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 राम। अब स्वर का क्या मालूम उसको? मन में कहा बोलो राम राम। हाँ कहा मन में बोलेंगे बोलेंगे बोले मान बोल लेते। कहा बस बोलो। अब राम राम मन मंदिर बोले, राम राम मन मंदिर बोले, गोस्वामी मोरे रामा, गोस्वामी मोरे रामा, शालिग्राम प्रदक्षिणा करते, शालिग्राम प्रदक्षिणा करते, कैसा चरज धामा, कैसा अचरज धामा। अब उसकी दिव्य आंख खुली, अंदर में उसने देखा
कि ये शालिग्राम राम तो वही है गोस्वामी जी, कभी राम कभी गोस्वामी जी, कभी राम कभी गोस्वामी जी, और ये शालिग्राम उनकी जो है परिक्रमा घूम रहे सारे शालिग्राम का बस ये पक्का जादूगर है। मेरे शालिग्राम पर भी मंत्र मार दिया, और अगर शालिग्राम इसके चक्कर में फंस गए तो कल से 551 111 रुपया गया। अब भागो जल्दी उठ के, फट उसने छोड़ा और फौरन शालिग्राम को रखा जेब में और 9 2 11 कहा रुको रुको बच्चा, अरे क्या नहीं महाराज, अब हम यहाँ नहीं रुकने वाले थे, मेरा 551 गया। तो प्रेमियों, जिसको भरम धस जाए, भगवान का दर्शन होते हुए भी उसे समझ में आवे कि हमें ये फंसा रहे हैं, तो ये फंसाने का काम नहीं है। और इसी तरह गोस्वामी जी के पास कई आए और साहब की बात बताई। पर प्रेमियों, साहब किस तरह होता है? अभी भी साहब तो मेरे पास है, मेरा साहब तो यही घूम रहा है, टहल रहा है, मैं तो देख रहा हूं मेरा साहब यही घूम टहल रहा है, मेरे साथी है। और साहब ना बताए तो मुझको कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी नहीं, मैंने कभी इस तरह का सत्संग सुना नहीं, मेरे गुरु महाराज ने सुनाया नहीं। तो अब सुनाने वाले गुरु महाराज ही मेरे हैं, और वही गुरु महाराज कबीर साहब बताने लगते हैं तो कबीर की हो जाती है, गोस्वामी बनकर बताने लगते हैं तो गोस्वामी की हो जाती है। अब कबीर साहब की क्या है? अद्भुत एक दिन होए काशी में, अद्भुत एक दिन होए काशी में, लहर तारा के बीचे, लहर तारा के बीचे, एक सन्यासी पेड़ के नीचे, एक सन्यासी पेड़ के नीचे, बैठे अखियाँ मीचे, बैठे अखियाँ मीचे, दिव्य प्रकाश होए रे गगनवा, दिव्य प्रकाश होए गगनवा, सूर्य समान है बीचे, सूर्य समान है बीचे, वही प्रकाश एक बालक प्रकट, वही प्रकाश एक बालक प्रकट, नाम कबीर है खींचे, नाम कबीर है खींचे। प्रेमियों, लहर तारा तालाब के किनारे, वो बहुत बड़ा तालाब है काशी, लहर तारा तालाब के किनारे एक सन्यासी समाधि लगाए बैठा है। उसको भोर पहर क्या दिख रहा है कि प्रकाश हो रहा है वहां आसमान में, और वो सूर्य के समान है। उस सूर्य के समान प्रकाश में एक बालक आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में एक बालक आ रहा है, और बालक धीरे 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 आते हुए एक कमल के ऊपर लहर तारा तालाब में स्थापित हो गया। वो तो अपना कमंडल मंडल लेकर के निकला कि भैया ये दिव्य प्रकाश क्या है, कौन सा भगवान है नहीं है, कहा चला गुरु महाराज से पूछते। वो तो चले गए अपने गुरु महाराज से पूछने। उधर नीमा और नीरू जिनको बेधर्म कर दिया गया था, क्या किया गया था आज तक किसी ने बताया नहीं, बताते भी नहीं, बेधर्म कर दिया था। उस समय मुगलों का आतंक था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था, तो नीरू और नीमा को बेधर्म कर दिया गया। उनका नाम था नाथराम और उनका नाम था नैना। उनकी माँ का नाम नैना पहले का, उनका नाथराम, और वो शंकर भगवान के परम पुजारी थे। उनको बेधर्म कर दिया गया है, हिंदू से मुसलमान बना गया। अब वो बेचारे गंगा जी नहाने जाओ तो मुसलमान विरोधी, हिंदू विरोधी, ये बेधर्म हो गया। और अगर मस्जिद में जावे तो भी झंझट। अब बेचारे ना वो मस्जिद में जावे ना मंदिर में जावे, रोज शंकर भगवान लहर तारा के किनारे मनावे। भोर पहर 4 बजे रोज नहारे नीरू और नीमा, वही नाथू और नैना जावे नहाने। और हे भोलेनाथ हम पर दया करो, किसी प्रकार हम पर दया करो, या तो मुक्ति दे दो, ना तो कोई बच्चा है ना बच्ची है,
और ना जीवन है ना मरण है। अब हम क्या बताएं, बेधर्म तो ऊपर से हो गए। अब हम अल्लाह मियाँ करें कि खुदा करें कि हे शंकर भगवान तुमको काशी विश्वनाथ जपाए। अब बड़े झंझट में फंसे दोनों लोग। और आप लोग तो जानते हो कि मुगलों का जमाना या अंग्रेज औरंगजेब का जमाना किस तरह का रहा, किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। लेकिन आज भी आप लोग नहीं सुधरे और ना सुधरने वाले हो। प्रेमियों, तुम तो अपने सनातन धर्म को देखते नहीं कि कैसे तुम्हें बचना है और बचाना है, क्या करना है या कराना है। अगर हमारे परम संत बाबा जी महाराज सन 1952 से और 12 तक शाकाहारी का प्रचार नहीं करते तो अब तक भ्रष्टतम राज होता, भ्रष्टतम राज होता। उन्होंने 60 करोड़ से ऊपर लोगों का जन जागरण किया, भले सुधरे जितने। और कोई भी जिला प्रांत नहीं बाकी है देश विदेश जहां बाबा जी गुरु का शिष्य ना हो। और उसके बाद में अब भोपू गुरु महाराज ने कहा जो मैं आज बोल रहा हूं आगे भोपू बोलेगा। बोल रहा है कि नहीं बोल? प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री अभी सब नहीं बोल रहे, देवकीनंद ठाकुर। और अगर सब महात्मा बोलने रहे कि मेरे पास तभी आना जब शाकाहारी होना हो, कोई अंडा मांस मछली खा के आएगा तो मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, ना राम राम दूंगा। उसी दिन सारा देश सुधर जाए, हिंदुत्व आ जाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, पर ये बाबा नहीं सुधर नहीं चाहते, इनको दक्षिणा से मतलब। और जो बाबा सही बोलता है उसके विरोधी हो जाते हैं, शायद दक्षिणा ना मिले। तो प्रेमियों, अब बताओ कितना बड़ा करप्शन कि उनको बेधर्म कर दिया गया। अब वो ना अपने धर्म में रह सके ना उस धर्म में रह सके। तो प्रेमियों, वो लहरतारा में जाते। अब उस दिन भी वो 4 बजे गए और जैसे डुबकी लगाई नाथराम ने और नैना ने, और जैसे नाथराम जो डुबकी मारे हो, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, कोई देख कर नहीं रहा। जय भोलेनाथ के क्या करें, अल्लाह मियाँ करें कि भोलेनाथ करें? अब तो फंसा पड़ा है मामला। उसी को कहते सांप ससुंदर वाली गत। अब वो भोलेनाथ को याद कर रहे, भोलेनाथ को याद कर रहे और नैना भी याद कर रही भोलेनाथ को। और तब तक नैना की नजर पड़ी उस कमल पे। अरे कहा सुनो इधर सुनो, जल्दी आओ। क्या वो बालक कहा रे तेरी बुद्धि खराब हो गई, रोज तुझको बच्चा ही दिखाई पड़ता है, तेरे बच्चा ने। अरे कहा मेरी बुद्धि नहीं खराब हो गई, जल्दी मेरे पास आओ, नहीं डूब जाए कहीं तो तुमको हम रहने नहीं देंगे, घर में दोनों झगड़ा हो। तो क्या अच्छा आते हैं, अगर नहीं कुछ दिखा तो भी तुमको बताते। अरे कहा पहले आओ तो। जब आए कहा वो देखो कहा हाँ, 2 गए फौरन और साहब कबीर को, वो साहब को लेकर के आए, गोदी में ले आए। अब ले आए और उधर नैना ने अपने सीने से लगाया कपड़ा पड़ा बंदा, जल्दी भोलेनाथ की जय जयकार की और भोलेनाथ को कहा तुम्हारा कोट कोट प्रणाम और कोट कोट धन्यवाद। कहा क्या बताएंगे? अरे कहा बताना है कि कौन पूछने आता है 4 बजे रात में? कहा किसका बच्चा है? कहा ये बच्चा उसमें कमर पे। अरे तुम चलो घर जो होगा सो देखा जाए। ले गए दोनों लोग। अब ले तो गए पर ना वो कुछ खाए ना कुछ पिए। अब ना कुछ खाए ना पिए। और उधर काशी विश्वनाथ बाबा शंकर भगवान कह रहे कब दर्शन हो जल्दी भगवान जी की। इस कलयुग में जो भगवान प्रकट हुए हैं उनके दर्शन हम कैसे करें? और इधर है रोज भगवान हे भोलेनाथ, अगर बचवा मर गया तो हम भी जान मरेगी, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा, कुछ सूखा नहीं है पर वो कुछ खा पी नहीं रहा। तो अब वो भी कह रही है कि अगर मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। और उसका पाप भी कह रहा है भगवान जी कोई व्यवस्था करो, नहीं हम भी मर जाएंगे। अब रोज यही है, और लोग आते हैं लुगाई देखते हैं तो अरे इतना अद्भुत बालक प्रकाश निकल रहा, अरे वाह भाई क्या खिलाते हो, क्या पिलाते? कौन कह दे कि क्या खिलाते क्या पिलाते, क्या कुछ खाता ही पीता नहीं। अब बड़ी झंझट फंसी है, बड़ी दिक्कत फंसी उसके लिए, दोनों माता पिता के लिए। तो आप रोज हाथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ को मना रहे हैं। फिर एक दिन महात्मा के रूप में काशी विश्वनाथ बाबा आए, दर्शन किया। तो काशी विश्वनाथ बाबा से अब अंदर में दोनों भगवान बात कर रहे हैं। कबीर भगवान कह रहे हैं कि देखो प्रभु हमारे लिए कुंवारी गाय मंगवाओ।
और उसको कामधेनु आप बनाओ और कुम्हार के हाथ से बढ़िया कोरी हंडी मंगवा दो, उसी में दूध वो दे और उसका दूध अपने आप निकले, ऐसा करना, तब तो हम पिएंगे तो जिएंगे, नहीं तो हमारा कुछ नहीं। कहा रे प्रभु चिंता मत करो भी। तो कहा कि देखो नाथुराम, वो नीरू नीरा नहीं कहा, उन्होंने कहा नाथुराम। तो हाँ, कहा तुम एक काम करो, ये कुंवारी गाय ले आओ कहीं से, जल्दी ले आओ, 10 की मिले, 20 की मिले, 100 की मिले। अरे कहा चिंता में 1000 की मिले, अभी जाते गए, पता लगाया, मिल गई बढ़िया एक कुंवारी गाय, लेके आए, उसको कलोर गाय कहते हैं। तो उसको लेकर के आए और वहां बांधा भगवान जी के सामने। भगवान को क्या जाने कि भगवान जी शंकर भगवान, और उन्होंने हाथ रखा। अब वो कामधेनु हो गई। जब वो कामधेनु हो गई और कहा हंडी लेकर के आओ, प्रजापति कुम्हार के यहाँ से हंडी लेकर के आए, 2 कहा रखो नीचे। अब वो गाय तो जान रही भगवान जी ने हमको क्या बना दिया है, और दूध उसमें गिरने लगा। काबा से ही दूध रोज पिलाना, हंडी रोज रखना, जो बालक को इसी दूध को पिलाना है। अब जल्दी से जब दूध दिया तो पीने लगे कबीर साहब, क्योंकि वो तो भगवान थे, उस किसी का पान करते नहीं उस तरह। तो अब वो अमृत दूध पी रहे कबीर साहब और जी रहे। अब माता भी खुश और पिता भी खुश और भगवान जी भी खुश। तो अब काशी विश्वनाथ बाबा कह रहे हैं धन्य है भगवान, अच्छा आप चल रहे हैं, नहीं तो अभी मंदिर में लोग आएंगे तो घंटा बजाएंगे तो कहें भगवान जी गई हुए हैं, तो हम गायब रहे घर के गड़बड़ हो जाएगा। कहा हाँ हाँ आप चलो, हम भी आते रहेंगे रोज, चिंता मत करो, रोज मिलने आएंगे और वहीं तीरे मिलेंगे दोनों लोग। कहा ठीक है जाओ। अब इस तरह वो प्रकट हुए कबीर साहब और गए भी उसी तरह, पुष्प ही मिला। अब आप लोग सोचते हो कि पैदा होता है, प्रकट तो होता नहीं। अरे यहाँ कितने लोग इतिहास है भारत का जो प्रकट हुए, पैदा हुए नहीं। पैदा जो होता है वो मरता है, जो प्रकट होता है वो मरता वरता नहीं, वो आराम से जाता। बोलो राम जी प्रकट हुए, बावन भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जितने भगवान है वो सब प्रकटे हुए, जितने अवतार हुए कि नहीं हुए। 5 पांडव प्रकट हुए, द्रौपदी और द्रौपदी के भाई अभी 5000 साल पहले यही हस्तिनापुर में इधर प्रकट हुए। कृष्ण भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? अगर ना बोलो तो पाप लगेगा, पक्का जान। प्रकट हुए और उसके बाद में ये सब प्रकट हुए। तो जब ये प्रकट हुए तो पैदा कहां से? तो इसके मतलब प्रकट होने की रीत पहले पुरानी, पैदा होने की बाद में। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हुई है, पैदा होने की बात कहीं लिखी है नहीं। तो प्रेमियों, जब तुम्हारे यहाँ कहते हैं भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जब यहाँ लोग प्रकट होते हैं तो संशय किस बात की, कहीं भी कुछ भी प्रकट हो सकता है। और कितने लोग प्रकट हुए। गंगा मैया गंगा से प्रकट हुई, बोलो हुई कि नहीं? और यहाँ तमाम चीजें प्रकट हो जाती, सारे भगवान प्रकट हो जाते, सामने दिखते, तभी यहाँ का इतिहास निराला है। क्या है? निराला है। और यहाँ अद्भुत चीजें हैं। और भारत में आध्यात्मिक दौलत है, भारत में आध्यात्मिक दौलत है और भारत एक रत्न है। ये आर्यावर्त है, राम की नगरी कृष्ण की नगरी है और संतों का यहाँ जखीरा है और ना ही कभी बंद होगा। साहब कबीर से लेकर के अब तक जितने समरस संत आए और आगे आएंगे तो आप लोगों को जगह जगह करके ले ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आप छोड़ दो अलग बात, जैसे क्या कहते हैं, ये हमारे साहब हैं, हमने साहब से नामदान लिया, अब कुछ दिन हम साहब की भक्ति किया और उसके बाद में ये साहब अगर जंगल में चले जाएं तपस्या करने, दूसरा साहब वहां बैठ गया तो उसको चरणों में गिरोगे तो कुछ अच्छा लगेगा? बुरा अच्छा रहेगा? ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अपने भगवान के ही चरणों में तुम्हें गिरना है और अपने भगवान से ही कुछ मांगना है। अगर पतिव्रता स्त्री उसी को कहते हैं कि जिससे शादी हो गई उसी के साथ जीवन बिता दिया।
माँ बाप ने भेज दिया तो नैहर छोड़ दिया, सासुर ही उसका सब कुछ है। और अगर बदला बदली करेंगे तो उसकी बेइज्जती होगी, नैहर ससुराल सबकी बेइज्जती होगी, होगी कि नहीं होगी। तो प्रेमियों, तुमको भी सोचना चाहिए कि अपना गुरु किया, कहते जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10-5। जब तक सच्चा ना मिले तब तक 10-20 कर डालो। और जब गुरु तुमको सच्चा मिल जाए तो चुपचाप एक जगह पर बैठ करके नाम भजन करने की जरूरत होती है। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, नाम का दीपक लेवो जलाई, नाम का दीपक लेवो जलाई, मिले तुझे सतगुरु राम रघुराई, मिले तुझे सतगुरु राम रघुराई, जन्म सफल हो सतगुरु में, जन्म सफल हो सतगुरु में, हरि कीर्तन कर लो मनवा में, हरि कीर्तन कर लो मनवा में, हरि राम सतगुरु जी कहावे, हरि राम सतगुरु जी कहावे, पांच धाम का भेद बतावे, पांच धाम का भेद बतावे, बनिया स्थान तेरे मनवा में, मन स्थान तेरे मनवा में, नरतनवा में तेरे मनवा में, नरतनवा में तेरे मनवा में, करो नाम भजन नरतनवा में, करो नाम भजन नरतनवा में, हरि भजन सतगुरु जी की पूंजी, हरि भजन सतगुरु जी की पूंजी, लगन लगे तेरे मनवा में, लगन लगे तेरे मनवा में, तुम हरि भजन करो तनवा में, तुम हरि भजन करो तनवा में, श्रद्धा से सतगुरु को शीस झुकाओ, श्रद्धा से सतगुरु को शीश झुकाओ, नाम भजन मन मंदिर गाओ, नाम भजन मन मंदिर गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, हरि भजन इस मनवा से, हरि भजन इस मनवा से, करो नाम भजन इस तनवा से, करो नाम भजन इस तनवा से, सतगुरु चरण शीस झुकाना, सतगुरु चरण शीस झुकाना, निस दिन गुरु में लगन लगाना, इस दिन गुरु में लगन लगाना, ध्यान भजन इस मनवा से, ध्यान भजन इस मनवा से, करो नाम भजन इस तनवा से, करो नाम भजन इस तनवा से, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय सतगुरुदेव भगवान की जय।
सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी गोविंद सिंह राजपूत जी